नमस्कार। आज हम चेतन भगत की काफी जानी मानी किताब टू स्टेट्स इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसका एक बढ़िया सा सारांश है। हाँ, और ये किताब मतलब अक्सर लोग इसे सिर्फ एक लव स्टोरी की तरह देखते हैं, बिल्कुल पर इसमें बातें और भी हैं, है ना? बिल्कुल। हमारा इरादा यही है कि इस सारांश के जरिए हम समझें कि कृष और अनन्या का जो सफर था उसमें क्या खास था। मतलब सिर्फ मिलना और प्यार होना नहीं, बल्कि वो जो दो अलग कल्चर थे उनके परिवारों को साथ लाना। सही कहा। ये दो लोगों की कहानी से ज्यादा मुझे लगता है दो दुनियाओं को जोड़ने की कहानी है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है कृष से, जो दिल्ली का एक ठेठ पंजाबी लड़का है, और अनन्या जो चेन्नई से है, एक तमिल ब्राह्मण लड़की। और मिलते हैं ये IIM अहमदाबाद में। काफी कॉमन सेटिंग है वैसे आजकल। हाँ, तो वहां मिले, प्यार हुआ, यहाँ तक तो कहानी ठीक चलती है। लेकिन जो ट्विस्ट आता है वो तब जब ये फैसला करते हैं कि भाई शादी तो तभी करेंगे जब घर वाले मानेंगे। और यहीं से असली क्या कहते हैं वो कल्चरल वाला एंगल शुरू होता है। बिल्कुल, भारत की जो विविधता है वो एकदम सामने आ जाती है। हाँ, सारांश भी ये बताना है कि ये सिर्फ मतलब खाने पीने का या रस्मों का फर्क नहीं था। कृष का परिवार थोड़ा दिखावा पसंद, स्टेटस की चिंता करने वाला, और हाँ, दहेज वगैरह की बातें भी। हम्म जबकि अनन्या का परिवार बहुत ट्रेडिशनल, पढ़ा लिखा, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ। सारांश साफ कहता है कि दोनों परिवारों को एक दूसरे का तौर तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। नापसंद तो था ही, बल्कि वो एक दूसरे को शायद थोड़ा कम भी समझते थे, है ना? यस, जैसे स्टीरियोटाइप होते हैं, एग्जैक्टली। वो एक दूसरे को नीची नजर से देखते थे। सारांश में ये बात आती है। हाँ, और ये कोई हल्की फुल्की नाराजगी नहीं थी। मतलब सारांश बताता है कि दोनों तरफ से रिश्ते का विरोध काफी तगड़ा था। बिल्कुल। पर मजे की बात यह है, और जो मुझे कहानी में हमेशा अच्छा लगता है, कि कृष और अनन्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने तरीके निकाले। हाँ, वो तरीके भी बड़े इंटरेस्टिंग थे। जैसे कृष का वो तरीका अनन्या के पापा को उनके ऑफिस प्रेजेंटेशन में मदद करना, ये सिर्फ चापलूसी नहीं थी। नहीं नहीं, ये एक तरह से उनकी दुनिया में घुसकर उनकी इज्जत जीतने की कोशिश थी। बहुत सोचा समझा कदम था। और वो अनन्या की माँ के लिए गाना सीखना, और गाना वो भी क्लासिकल। हाँ, वो भी मतलब उसने सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं की, बल्कि पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करने की कोशिश की। ये छोटे छोटे जेस्चर थे, पर सारांश के हिसाब से इन्हीं से बात बननी शुरू हुई धीरे धीरे। और अनन्या ने भी तो कुछ कम नहीं किया। कृष के परिवार में जगह बनाना, उसके कजिन की शादी में लगना, खासकर कृष की माँ का दिल जीतना। हाँ, जो शायद सबसे मुश्किल टास्क था। शायद, हाँ। ये आसान नहीं होता होगा जब आपको पता हो कि सामने वाला आपको खास पसंद नहीं करता। यहीं पर मतलब कहानी थोड़ी गहरी हो जाती है। ये सिर्फ रोमांटिक इशारे नहीं थे, ये असल में कल्चरल गैप को भरने की कोशिश थी, समझ और सम्मान बनाने की कोशिश। सारांश भी इसी बात पर जोर देता है कि उनका जो लगातार धैर्य था, उनकी कोशिशें थीं, उसी ने परिवारों की सोच बदली। ये सिर्फ दो लोगों का प्यार नहीं था, ये दो अलग लाइफस्टाइल के बीच पुल बनाने जैसा था। सही कहा। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें, तो ये कहानी दिखाती है कि भारत जैसी जगह में जहाँ इतनी विविधता है, वहाँ आपसी समझ और सम्मान कितना जरूरी है। बिल्कुल, ये सिर्फ राज्यों की बाउंड्रीज नहीं है, ये सोच की भी बाउंड्रीज हैं, जिन्हें तोड़ने की जरूरत पड़ती है। और ये कहानी सिर्फ यंग लोगों की नहीं है, ये पेरेंट्स के मानसिकता पर भी एक तरह की टिप्पणी है कि कैसे वो अपनी सोच अपने पूर्वाग्रहों में बंधे होते हैं। और कैसे मतलब नई पीढ़ी उन्हें चैलेंज कर सकती है, वो भी सम्मान के साथ, लड़ाई झगड़े से नहीं। हाँ, ये जरूरी है। और चेतन भगत का स्टाइल भी, जैसा सारांश से पता चलता है, वो इसी भारी भरकम बात को बड़े हल्के फुल्के मजेदार तरीके से कह देता है। ह्यूमर भी है, इमोशन भी है, और सोशल कमेंट्री भी। पर मजबूर कर देते हैं, तो ये सिर्फ एक लाइट रीड नहीं रह जाती। बिल्कुल नहीं। तो कुल मिलाकर टू स्टेट्स का ये जो सारांश है, ये हमें दिखाता है कि प्यार कैसे कल्चर की दीवारों को तोड़ सकता है, पर सिर्फ जुनून से नहीं। उसके लिए धैर्य चाहिए, समझदारी चाहिए, और एक दूसरे की दुनिया की इज्जत करने की कोशिश चाहिए। हाँ, ये परिवारों को साथ लाने की एक मुश्किल पर उम्मीद जगाने वाली तस्वीर है। और ये हमें आज के बारे में भी सोचने को कहता है। क्या आज भी इतने साल बाद इंडिया में इंटरकल्चरल शादियों में परिवारों को मनाना उतना ही बड़ा चैलेंज है? जमाना तो बदला है, पर क्या लोगों की सोच उतनी बदली है? ये एक सवाल है, सोचने वाली बात है। और एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में आता है, क्या वाकई में पर्सनल कोशिश और लगन हमेशा इतने गहरे जमे हुए सांस्कृतिक और पारिवारिक पूर्वाग्रहों को खत्म कर सकती है, या फिर टू स्टेट्स एक थोड़ी ज्यादा आशावादी, शायद थोड़ी आइडियलिस्टिक तस्वीर पेश करती है? इस पर भी सोचा जा सकता है। हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। शायद
असल जिंदगी में चीजें इतनी आसानी से हल ना होती हों। शायद या हमें उम्मीद देती है कि ऐसा हो सकता